तो आज है 15 जनवरी 2022 और 15 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह आप चाहते हैं कि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो गाइस, हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो पहला जो अपडेट है दोस्तों कि आज का पहला जो क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वें स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? 63वें स्थान पर है। पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो पॉइंट है, असम सरकार ने हाल ही में जिस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है, कौन सा पार्क है वो? ओरंग नेशनल पार्क। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है, किस देश के लिए की है? अफगानिस्तान के लिए की है। अगला जो पॉइंट है, माया एंजेलो जिस देश के सिक्के पर दिखाई देने जाने वाली पहली श्वेत महिला बनी है, कौन है वो? अमेरिका से हैं। तो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एनडीटीवी के जिस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, कौन थे वो? कमाल खान थे। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में जिस देश ने भारत के साथ दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है, कौन सा देश है वो? फिलीपींस है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, कितने प्रतिशत है? 6.5, 6.5% है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। यानी ऋषभ पंत हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट सीरीज था जिसमें टेस्ट क्रिकेट में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट में शतक लगाए हैं। अब बात करते हैं 15 जनवरी के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। यानी 15 जनवरी को पूरे क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुए हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, सियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। यानी कब हुई थी? 1784 में, 15 जनवरी 1784 में। अगला जो पॉइंट है, भारत और नेपाल में 1934 में 8.7 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसमें करीब 11,000 जाने गई। ये कब हुआ था? 1934, 15 जनवरी 1934 में। भारत के पूर्व गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने 1988 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए। कब किया था उन्होंने? 15 जनवरी 1988 में। किसने किया था? नरेंद्र हिरवानी ने। अगला जो पॉइंट है, लंदन के मोंटेगू हाउस में 1759 में दुनिया के सबसे महान मानवीय इतिहास और सभ्यता के संग्रहालयों में से एक माने जाने वाले ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई। कब हुई थी? 15 जनवरी 1759 में हुई थी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ब्रिटिश राज के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय बुचर से के.एम. करियप्पा ने 1949 में भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया और उस दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया और उसी दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय खाद्य निगम स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1965 में हुई थी। बाल्कन के देश मैसिडोनिया को बुल्गारिया ने 1992 में मान्यता दी। कब दी थी? 15 जनवरी 1992 में। ढाका में 1998 में त्रिदेशीय बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान का शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 15 जनवरी 1998 में। कोत्रोची के 2 बैंक खातों पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। कब दिया था? 15 जनवरी 2006 में। किसने दिया था? ब्रिटिश हाईकोर्ट ने दिया था। इराकी अदालत के पूर्व प्रमुख एवं सद्दाम हुसैन के सौतेले भाई को 2007 में फांसी पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया था? 15 जनवरी 2007 को चढ़ाया गया था। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। 15 जनवरी को कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ था, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, अश्वनी कुमार दत्त का जन्म 1856 में हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। कब हुआ था? 1856, 15 जनवरी को हुआ था। क्रांतिकारी यशवंत अग्रवाडेकर का जन्म 1918 में हुआ, जो कि गोमांतक दल के बहुत खतरनाक क्रांतिकारी थे। कब हुआ था उनका जन्म? 15 जनवरी 1918 में। बाबा साहेब भोसले का जन्म 1921 में हुआ, जो कि राजनीतिज्ञ थे। मायावती का जन्म 1956 में हुआ, जो कि यूपी की पूर्व सीएम रह चुकी हैं। खासाबा जाधव का जन्म 1926 में, जो भारत के ऐसे पहले कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1926 में, 15 जनवरी को हुआ था। अब बात करते हैं 15 जनवरी को
किन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ है? तो भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार हुमायूं ब्यारावाला का निधन 2012 में हुआ, यानी 15 जनवरी 2012 को इनका निधन हुआ था। तो ये रहे इम्पोर्टेंट जिनका जन्म और मृत्यु 15 जनवरी को हुआ था, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम आज के प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में और उसके बारे में ब्रीफ से डिटेल में हम बात करेंगे। 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पहला जो क्वेश्चन है, एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? कौन थे वो? कमाल खान थे। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 61 साल के थे। कमाल खान अपने रिपोर्टिंग करने के तरीकों तथा विषयों की बारीक जानकारी को सरल शब्दों में पेश करने के लिए जाने जाते थे। कमाल खान एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। कमाल खान बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे और 22 साल से एनडीटीवी से जुड़े थे। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद की मंजूरी दी है? कौन सा देश है वो? फिलीपींस है। इसके बारे में बात करते हैं। फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह पूरी मिसाइल डील लगभग 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होगा। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। ब्रह्मोस मिसाइल की ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल कौन बनाता है? भारत बनाता है। किसके साथ डील हुई? फिलीपींस के साथ डील हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब है 6.5%। इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले के 8.4% पूर्वानुमान से कम है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 महामारी के दौरान तीव्र टीकाकरण अभियान चलाकर वृद्धि के ठोस मार्ग पर अग्रसर है। यह रिपोर्ट भारत की वृद्धि के आने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में और भी गिरकर 5.9% रहने का अनुमान जताती है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का 3rd टेस्ट मैच चल रहा था, जिसके 2nd पारी में इन्होंने शतक लगाए हैं। इसके बावजूद इंडिया ये मैच हार गई है। तो अभी बात करते हैं इसके बारे में। भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपना 4था टेस्ट शतक बनाया। इसके साथ ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत का यह टेस्ट क्रिकेट में 4था शतक है, वहीं यह विदेश में उनका 3रा टेस्ट शतक। इससे पहले वे इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में भी शतक जड़ चुके हैं। ऋषभ पंत इंग्लैंड में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है 63वें स्थान पर है, 83 नंबर पे। अब भारतीय बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। भारतीय पासपोर्ट के ग्लोबल इंडेक्स में 63वें नंबर पे आने के बाद अब भारतीय बिना वीजा के ही 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट को दी जाने वाली यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डेटा पर आधारित होती है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर है। पहले स्थान पर कौन है? जापान और सिंगापुर हैं। इस देश के नागरिक बिना वीजा के 192 देशों में घूम सकते हैं। दूसरे नंबर पर जर्मनी है और साउथ कोरिया भी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया भी है। तो भारत का कौन सा स्थान है? 63वें नंबर पर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? सही जवाब है औरंग नेशनल पार्क। इसके बारे में हम वीडियो ऑलरेडी पिछले टाइम बना चुके हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। असम सरकार ने हाल ही में औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पार्क का 3 बार विस्तार किया जाएगा। असम औरंग राष्ट्रीय उद्यान में 232 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा। औरंग गैंडों का प्रमुख आवास है। यह 2016 में एक बाघ अभयारण्य बन गया था। असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, नामेरी, रायमोना है। तो अब औरंग नेशनल पार्क का विस्तार और होने जा रहा है।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए किया है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आह्वान करने के बाद ये अपील शुरू की गई है। ये 5 बिलियन डॉलर की अपील है। यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनुसार अफगानिस्तान को बचाने के लिए 5 अरब डॉलर की ज़रूरत है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माया अंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? सही जवाब है अमेरिका की बनी है। इनके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली की महिला कार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा ये सिक्का जारी किया गया है। सिक्के के एक तरफ माया, दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम मिलेंगे एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।